और आज आगे बात होगी ईरान को लेकर, जिसमें ईरान में आए उस 99 जलजले के बारे में जिसकी वजह से इजराइल परेशान है। ट्रंप की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान में 7 दिन में 99 भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में भूकंप आया है कि उसने छोटे न्यूक्लियर हथियार के टेस्ट किए हैं। देखिए, ईरान में 99 परमाणु जलजले का सच। पहली बार भूकंप का झटका। दूसरी बार भूकंप का झटका। तीसरी बार भूकंप का झटका और चौथी बार भी भूकंप का झटका। ईरान जो इस वक्त वॉर इमरजेंसी में है, ईरान के घर में विद्रोह है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के गले तक पहुंच गया। ईरान पर हमला कब हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी बीच ईरान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान में एक हफ्ते के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन भूकंप के झटकों की वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भूकंप के झटकों की आड़ में ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्या अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव के चलते छोटे न्यूक्लियर हथियार बना लिए गए हैं? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर इस तरह के भूकंप के झटकों की वजह से सवाल कई। इन 99 झटकों में से भूकंप के इन झटकों की गहराई देखी जाए तो कईयों की गहराई जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे थी और इसने दुनिया के कान खड़े कर दिए। ISRC के मुताबिक 3 से कम तीव्रता वाले 72 भूकंप आए। 3 और 4 के बीच की तीव्रता वाले 21 भूकंप आए। 4 और 5 के बीच की तीव्रता वाले 5 भूकंप आए और 5 से 6 की तीव्रता वाला 1 भूकंप आया। लगातार आ रहे भूकंप पर इसलिए भी संदेह है क्योंकि ज्यादातर भूकंप ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के पास हैं और इसीलिए कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान की धरती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे धरती कांप रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के खुजेस्तान में सबसे ज्यादा 18 भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके बाद यजद में 13 झटके महसूस किए गए। फार्स, किरमान और दक्षिण खुरासान, इस्फहान में 7 झटके महसूस किए गए। इन भूकंपों में से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 थी। ये भूकंप 13 जनवरी को यजद प्रांत में आया था। उन्हीं दिनों तेहरान में भूकंप आया, लेकिन पूर्वी अजरबैजान, जंजन, सिस्तान, बलूचिस्तान, कोम, कज़विन, कोर्डिस्तान, गोलिस्तान, मरकजी और हमीदान प्रांतों में कोई भी भूकंप दर्ज नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर इस आग को हवा दी अमेरिका के मशहूर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जैक शील्ड्स ने, जिन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप और इजराइल को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह आया है जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ट्रंप के लिए चेतावनी है कि वो जल्दी करें और अपना युद्ध लड़ें। डोमिना इजराइल का वो अघोषित परमाणु केंद्र है जहां माना जाता है इजराइल अपनी परमाणु शक्ति छिपाए बैठा है।
और अगर ईरान के झटकों का असर यहाँ तक है तो क्या ये सब टेरिटोरियन यानी जमीन के अंदर की कोई जंग है? 99 झटके एक बड़ी संख्या है, लेकिन ईरान एक फॉल्ट लाइन पर स्थित देश है। अगर ये परमाणु परीक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रेडिएशन सेंसर इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने इसे बहुत गहराई में या लेड लाइन्ड चैम्बर्स में किया है तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। बताया जाता है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट जो है वो करीब नॉर्थ कोरिया से मिलती है, यानी बेहद गहराई में है, लिहाजा न्यूक्लियर टेस्ट का असर जमीन के अंदर होता है। और अमेरिका ईरान की घेराबंदी करने में लगातार जुटा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया ही होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इजराइल से 12 दिन के युद्ध के बाद भी ईरान ने यह कहा था कि 400 केजी से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम मेरे पास अब भी सुरक्षित है। तब से अब के दौरान के बीच में चाइना ने उसको सेंट्रीफ्यूज भी दिए हैं, प्लेनेटरी मिक्सचर्स भी दिए हैं, और अब ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि हम एटम बम बनाने से केवल 24 घंटे दूर हैं। यानी इस पर बैकग्राउंड के बाद एक हफ्ते के अंदर 99 भूकंप आना, छोटे छोटे भूकंप आना, वो प्राकृतिक आपदा तो हो नहीं सकती। 2026 में मिडिल ईस्ट में महायुद्ध रिटर्न भी है। अभी कुछ महीने पहले ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की जो तस्वीरें आई, उससे इजराइल और अमेरिका परेशान है। इन तस्वीरों के मुताबिक ईरान अपने नातांज परमाणु परिसर में स्थित एक अहम यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पर दोबारा से काम शुरू करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS का कहना है कि यह गतिविधि ईरान के परमाणु इरादों को लेकर नए सवाल खड़े करती है। ISIS द्वारा 13 दिसंबर को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखता है कि नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में हालिया गतिविधि हुई है। यह वही संयंत्र है जिसे जून में अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों में काफी नुकसान हुआ था और तबाह करने का दावा भी किया गया था। तस्वीरों में देखा गया कि ईरान वहां मौजूद एंटी ड्रोन स्ट्रक्चर के ऊपर नए पैनल लगा रहा है और इसी से क्षतिग्रस्त इलाके को ढका गया है। इससे अंदर क्या हो रहा है वो बाहर नजर नहीं आता। लिहाजा कहा जा रहा है कि इजराइल फिर से ईरान और उसके मोहरों के खिलाफ जंगी ऐलान कर सकता है। रॉयटर्स ने NBC की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि इजरायली अधिकारी खासतौर पर उन परमाणु संवर्धन स्थलों को लेकर चिंतित है जिन पर इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से हमला किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।